नमस्ते। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है विराट राठौर और आज बच्चों हमारा टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स से तुम क्या जानते हो? मतलब हमको क्या जानने की जरूरत है इसके अंदर? फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज, जैसे फ्लूइड्स हमारे कैसे कैसे वेरी करते हैं उनके बीच में। जैसे हम देखते हैं कि बच्चों, जैसे कि हमारा हनी होता है, हमारा वाटर होता है, तो हम देखते हैं कि ये काफी ज्यादा डेंस होता है। जैसे मेरा वाटर होता है काफी कम डेंस होता है, किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में। और वैसे जैसे ग्लिसरीन होता है, पेट्रोलियम जेली होती है बच्चों, उनकी जो डेंसिटी होती है वो वेरी करती रहती है। ठीक है। और हमको क्या पता है? हमको पता है कि अगर कि जैसे कि हम देखना चाहें कि जैसे कि ये मेरा कोई पॉन्ड है या स्विमिंग पूल है, तो जैसे ही मैं नीचे जाता रहता हूं तो हमें एक प्रेशर, वो क्या होता है, प्रेशर एक फील होता रहता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसके कुछ कुछ पीवाईक्यू, जो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे नीट एग्जाम के अंदर आए थे। ठीक है, तो इसके अंदर हम कुछ देखेंगे पीवाईक्यू और इसके ऊपर देखेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हम आज यूज करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये है कुछ हमारे टॉपिक जो कि आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, पहला टॉपिक है बच्चों हमारा प्रेशर, डेंसिटी, पास्कल लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये इनके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रेशर को हमको पता है कि प्रेशर क्या होता है बच्चों, फोर्स अपॉन में एरिया। डेंसिटी हमको पता है, डेंसिटी होती है हमारी मास अपॉन में वॉल्यूम। पास्कल लॉ क्या होता है? पास्कल लॉ हमको बताता है कि जो हमारा प्रेशर होता है वो क्या होता है। जैसे कि इस केस के अंदर अगर ये मेरा कोई बॉडी है बच्चों, तो इसके अंदर जो प्रेशर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? अपॉन में ए होती है, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर ये लगता है बच्चों। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों? आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमको बताता है कि अगर जैसे कि इसके अंदर क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने जैसे कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास बच्चों और मैंने क्या किया, एक लिक्विड के अंदर डाल दिया, तो ये क्या होता है कि जो हमारा वाटर डिस्प्लेस होता है इस मटेरियल की वजह से, इस ऑब्जेक्ट की वजह से, वो इसको बैलेंस करता है, इसके इसके किसके इसके मास को, इसके वेट को बैलेंस करता है। इसको हम बोलते हैं बच्चों आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, इनके बारे में हम इनसे रिलेटेड कुछ करेंगे पीवाईक्यू। दूसरा टॉपिक है बच्चों हमारा फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड फ्लो के बारे में हम देखेंगे बच्चों, हमारे जो फ्लूइड होते हैं वो कैसे फ्लो होता है। कि जैसे कि हमारे जो पाइप है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, अगर ये मेरे पाइप के अंदर कुछ वेलोसिटी v से हमारी जो है फ्लूइड जो है जा रहा है, और जैसे ये हमारी जो होगी क्या होगी, हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा ट्यूब का वो कम होते रहेगा, तो हमारी वेलोसिटी कैसे डिपेंड करेगी। और मान लीजिए एक मेरे पास बीकर है और मैंने क्या किया, एक होल कर दिया इधर, और यहाँ से मेरा किस तरह से मेरी जो मतलब जो वेलोसिटी होगी मेरी वाटर की या लिक्विड की जो कि फ्लो मतलब बाहर निकलेगा, उसके बारे में हम जानेंगे बच्चों। ठीक है, तो हम देखेंगे बच्चों रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में। रेनॉल्ड्स नंबर हमको बताता है कि जो हमारा क्या है, वाटर या लिक्विड जो है टर्बुलेंट है या लैमिनर है, ये हमको इसके बारे में बताता है। फिर देखेंगे बच्चों हम बर्नौली प्रिंसिपल। बर्नौली प्रिंसिपल होता है हमारा, क्या होता है बर्नौली प्रिंसिपल, हमको बताता है कि पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर क्या होता है हमारा, वो होता है बच्चों हमारा कॉन्स्टेंट। तो बर्नौली प्रिंसिपल हमको ये बताता है, इससे मतलब ये हुआ कि अगर मेरा किसी पॉइंट पर, मान लेते हैं कि ये मेरा एक पॉइंट है, ये मेरा एक पाइप है बच्चों, यहाँ पर मेरा एक पी ए है, यहाँ पर पी बी है, और यहाँ पर बच्चों मेरा मान लेते हैं कि वेलोसिटी v1 है, यहाँ पर वेलोसिटी v2 है। तो अगर इसके अंदर हम बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे बच्चों, अगर ये हाइट h है तो ये बच्चों ये इस तरह से वेरी करेगा। ठीक है, कि अगर मेरे को यहाँ पर मुझे पता है कि हाइट पता है मुझे और मेरे को इसकी वेलोसिटी पता है, तो मैं यहाँ का प्रेशर निकाल लूंगा। तो इस तरह से हमारे जो बर्नौली प्रिंसिपल काम करता है। गुड इवनिंग प्रज्योत, गुड इवनिंग अनुष्का। तो फिर उसके बारे में हम बात करेंगे बच्चों विस्कोसिटी के बारे में। विस्कोसिटी क्या होती है बच्चों? हमारा डिस्टेंस ऑफ फ्लो, हमारा एक विस्कोसिटी होती है। ठीक है, कि हमने देखा कि जैसे वाटर के केस के अंदर अगर मेरे पास ये वाटर है एक बीकर के अंदर और मैं दूसरे बीकर के अंदर डालना चाहूंगा, तो ये आसानी से इसके अंदर मैं पोर कर सकता हूँ। पर हम देखेंगे कि जैसे कि मेरे पास पेट्रोलियम जेली है, हनी है, या कुछ जो है मेरे पास एक गाढ़ा लिक्विड है, तो वो क्या करेंगे, उसके अंदर हम जैसे उसके अंदर डालेंगे दूसरे बीकर के अंदर एक बीकर से, तो उसके अंदर जो होता है वो टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है हमारी? टर्मिनल वेलोसिटी वो होती है बच्चों हमारी, जैसे कि एक मान लीजिए एक मेरे पास एक काफी बड़ा सा एक क्या है, एक लेक है मेरे पास, और मैंने क्या किया, एक मेरे ऑब्जेक्ट को क्या किया, एक यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, और इसने एक वेलोसिटी v एक्वायर कर ली। तो बच्चों क्या होता है इसके अंदर ही, जैसे ये क्या होता है, इसके अंदर एक विस्कस ड्रैग लगता है और इसके अंदर बायंट फोर्स लगता है, और इसके अंदर एक ऐसी सिचुएशन आती है जिससे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है कोई पर्टिकुलर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होता है, उसे हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, मतलब उसकी एक्सीलरेशन क्या हो जाती है, उस टाइम पे 0 हो जाती है। तो इसके अंदर हमारा विस्कस ड्रैग जो फोर्स होगा बच्चों हमारा, और जो क्या होगा बायंट फोर्स होगा जो ऊपर की तरफ लगेगा, और जो mg होगा वो इसके केस के अंदर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, और वहां से हमारी टर्मिनल वेलोसिटी निकल जाती है। गुड इवनिंग योगेश, गुड इवनिंग मर्ज गेमर।
फिर उसके बारे में आगे हम बात करेंगे बच्चों सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन क्या से होती है बच्चों, जैसे कि हमने देखा है काफ़ी बार हमने बबल्स फुलाए होते हैं, जैसे सोप बबल जो होते हैं, जैसे हमारे इस तरह से बबल हमने फुला लिए, तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो होता है, जो ये क्या होता है, हमारा लिक्विड सरफेस होता है, ये एक दूसरे पे एक टेंशन बनाता है, उसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं। इसको हम F/LB हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद करेंगे वो जो सरफेस एनर्जी की, फिर हम बात करेंगे कैपिलरिटी की, ठीक है। सरफेस एनर्जी कितनी है, कैपिलरिटी का मतलब कि कितने हाइट से वो राइस हो रहा है हमारा। अगर मैंने मेरा बेकर है, उसके अंदर मैंने डाल दी एक पतली सी ट्यूब डाल दी, और इसके अंदर मेरा क्या है, लिक्विड जितना राइस करेगा वो कैपिलरिटी के ऊपर हमारा आता है। गुड इवनिंग संदीप बॉय, ठीक है। फिर हम बात करेंगे बच्चों हाइड्रोलिक प्रेशर की। हाइड्रोलिक प्रेशर क्या होता है, हमारा हाइड्रोलिक प्रेशर होता है हमारा P = F/1 में A होता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लिक्विड प्लेस्ड इन एलिवेटर। अगर मान लीजिए ऐसा कोई केस हो, जैसे कि अगर मेरा लिक्विड है वो प्लेस किया गया है मैंने एलिवेटर के ऊपर, ठीक है। व्हेन एलिवेटर एक्सीलरेट अपवर्ड, जैसे मेरा जो मेरा जैसे कि अगर ये मेरा केस है, ये मेरा एलिवेटर है बच्चों, और इसके अंदर मैंने बीकर रखा हुआ है, अगर मैं इसको एक एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा तो क्या होगा, तो हमारा जो हमको पता है कि बच्चों जो इसके ऊपर क्या लगता है, प्रेशर जो होता है, प्रेशर की वैल्यू होती है हमारी ρGH, ठीक है। तो इसके अंदर बस ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, G के ऊपर डिपेंड कर रहा है, H के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हम जैसे ही मेरा एक्सीलरेशन ये ऊपर जाएगा, तो मेरी जो एक्सीलरेशन मतलब मेरा जो नेट एक्सीलरेशन होगा हम इसके साथ ही कंसीडर करेंगे। तो अगर मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैं इसके अंदर G+A कर दूंगा, अगर मेरा नीचे की तरफ जा रहा है तो मैं कर दूंगा उसका G-A, और अगर मेरा वो फ्री फॉल हो रहा है तो मेरा जो प्रेशर होगा बच्चों वो हो जाएगा 0, क्योंकि मेरी G की वैल्यू, मेरी जो इफेक्टिव एक्सीलरेशन है बच्चों वो मेरा हो रहा है 0, ठीक है। इस तरह से हम ये कंसीडर करते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मेरा जो प्रेशर होगा बच्चों वो हो जाएगा मेरा ρGH + A, ठीक है, कि ये एक्सीलरेशन है मेरा जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड फोर्स ऑफ बायनेंसी क्या हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा mgH + A0, ठीक है। और बच्चों ये फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इन हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन कह रहा है कि tan θ = A/G, कह रहा है कि अगर मेरे पास क्या हो, अगर मेरे पास एक बीकर हो, ठीक है, और इसके अंदर एक वाटर फिल किया गया, और मैंने क्या किया, इसको एक एक्सीलरेशन से क्या किया, इसको इधर एक्सीलरेट किया, तो बच्चों क्या होता है, हमको क्या देखने को मिलता है कि ये जो हमारे लिक्विड सरफेस होता है वो इसी तरह से क्या एक शेप ले लेता है, इसी तरह से वो शेप ले लेता है, जो कि एक एंगल बनाता है, और ये एंगल की वैल्यू क्या होती है हमारी, ये होती है बच्चों हमारी tan θ = A/G, हमारी ये वैल्यू होती है, ठीक है। कि अगर तुमको पता है कि अगर मेरा जो इस एक्सीलरेशन से ये मूव हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं tan θ को आराम से बता सकता हूं कि कितने एलिवेशन से जो है मेरा सरफेस ऑफ लिक्विड वो क्या किया है, राइज किया गया है, ठीक है। तो tan θ को लिख दूंगा मैं A/G, ठीक है। इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। P1 - P2 = ρLA0, मतलब ये कह रहा है कि अगर मेरे पास एक इस तरह से कोई कंडीशन है, ये मेरा 0.1 है, ये मेरे पास 0.2 है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, L है। तो बच्चों इन दोनों का मैं डिफरेंस कैसे लिखूंगा, इन दोनों के प्रेशर का डिफरेंस मैं लिखूंगा कि P1 - P2, सॉरी ये मैं इसको मैं 1 मानूं, इसको 1 मानूं, और इसको मैं 2 मानूं, ठीक है। तो मेरा P1, मैंने फिर से वही 1, और ये है बच्चों मेरा 2, तो P1 - P2 मेरा बच्चों इसके अंदर हो जाएगा मेरा ρGH, और मेरा हाइट कितना है इसके अंदर, हाइट है बच्चों मेरा ρLA, मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। ρGH बच्चों ये है मेरा G, अगर कोई एक्सीलरेशन है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ठीक है। तो इसी तरह से बच्चों अगर मेरा क्या होगा, मेरा फ्लूइड जो होगा रोटेट कर रहा होगा, मेरा बीकर है और मैं वो क्या कर रहा हूँ, उसको रोटेट कर रहा हूँ और करा रहा हूँ उसके एक्सिस के अबाउट, ठीक है। मतलब मैंने इस एक्सिस के अबाउट क्या कर दिया, इसको ओमेगा वेलोसिटी दे दी। तो बच्चों क्या होगा, इस केस के अंदर भी हमारा क्या होगा, हमारा कुछ जो लिक्विड होगा वो राइस होगा, इस तरह से वो राइस होगा, और उसकी हाइट बच्चों, जो ये हाइट होती है बच्चों, हम कैसे निकालते हैं, ये हाइट को अगर मैं इस तरह से लिखूं तो ये हाइट की वैल्यू होती है हमारी V²/2G, और ω²R/2G हमारी इक्वेशन होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बैलेंस भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसका हम ड्राइव नहीं करने वाले, पर ये जो हमको वैल्यू हमको यूज करेंगे आगे के क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं बच्चों इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमको बताता है कि अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास ये क्या है, पाइप है बच्चों, और जिसका क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। आगे आगे जैसे कि अगर मेरा ये A1 मान लूँ मैं इसको, और इसका मैं मान लूँ A2, और इससे कुछ वेलोसिटी जा रही है V1, और मान लेते हैं यहाँ से वेलोसिटी V2 जा रही है। तो बच्चों एरिया ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमको बताता है कि हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेसिकली कुछ नहीं है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमको क्या बताता है, ये बताता है हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जो हमारा मास होता है बच्चों वो हमेशा कंजर्व होता है, और जो मास होता है कंजर्व होता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ, अगर ये मेरा A1 है तो बच्चों मान लेते हैं कि ये क्या हो जाएगा, मेरा A1 V1 मेरा क्या हो जाएगा, अगर जो इतना जो कंसीडर करेगा बच्चों, ये बराबर होगा इसके एरिया के, ठीक है, इसके मास के एरिया के। तो मैं लिख दूंगा A1 V1
इजिकल्स टू A2V2 ये मेरा इक्वल होता है। और इसके अंदर जो मेरी डेंसिटी है वो सेम है बच्चों पूरे पाथ के अलोंग, ठीक है। तो इस तरह से मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिख देता हूँ। तो मैं क्या जनरली मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, मैं लिख दूंगा जनरली कि ए वी जो होगा मेरा होगा क्या होगा, कांस्टेंट। इसके अंदर ए है बच्चों मेरा क्या है, ए है मेरा एरिया, वी है बच्चों मेरी वेलोसिटी उस पॉइंट के ऊपर अगर हम देख रहे हैं तो, ठीक है। अगर ये मेरा ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो इसका एरिया ये वाला A1, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी V1 है और यहाँ पर मेरा एरिया है A2 और यहाँ पर मेरी वेलोसिटी V2 है, ठीक है। इस तरह से मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ कि A1V1 इक्वल्स टू A2V2। फिर हम देखते हैं बच्चों बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम हमको क्या बताता है? बर्नौली थ्योरम हमको बताता है कि P डिवाइडेड बाय रो प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इजिकल्स टू कांस्टेंट। तो बच्चों ये क्या कहता है, ये जो वैल्यू होती है हमारी कांस्टेंट होती है, ठीक है। ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो अगर मैं इसके अंदर क्या करूं बच्चों, इसके अंदर ये हम बर्नौली थ्योरम ने बर्नौली जी ने हमको ये बताया था कि ये जो वैल्यू होती है हमारी कांस्टेंट होती है। और अगर मैं इसको रो से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, तो मैं क्या लिख दूंगा, मैं इसको लिख दूंगा बच्चों P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इजिकल्स टू कांस्टेंट। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों, ठीक है। तो किसी पॉइंट के अंदर अगर मेरे पास ये है बच्चों, मेरे पास मान लेते हैं कि ये हाइट h है मेरे पास और ये पॉइंट 1 है, यहाँ पर प्रेशर 1 मान लीजिए, पॉइंट 1 मान लो, यहाँ पर ये पॉइंट 2 मान लो यहाँ पर। तो बच्चों मेरे से पूछा जाए कि यहाँ पर कोई वेलोसिटी V1 है मेरे पास, अगर ये वेलोसिटी हमको नहीं पता है और मेरे को ये हाइट पता है, तो बच्चों मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, ये वाली इक्वेशन इस पॉइंट के अंदर और फिर ये वाली इक्वेशन को दूसरे पॉइंट के अंदर अगर मैं इक्वेट करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरे पास जो अननोन होगा जो हमको निकालना होगा वो आ जाएगा। जैसे कि अगर मेरे को V2 निकालना है तो वो आ जाएगा, अगर मेरे को V2 पता है और अगर मेरे को निकालना है P2 या मेरे को H निकालने की साइड के लिए वो सेम रहेगा, तो मैं इस तरह से ये निकाल सकता हूँ, ठीक है। फिर बात करते हैं बच्चों आगे हम टोरिसेली थ्योरम्स के बारे में हम बात करते हैं। इसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स। ये बच्चों इस तरह से हमको डिफाइन करता है कि अगर मेरे पास एक बीकर और मैंने क्या कर दिया, एक होल कर दिया, ठीक है, किसी रेडियस A का, तो बच्चों इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर हम लगाएंगे बर्नौली थ्योरम और क्या लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो हमारी एक वेलोसिटी V की जो होती है, हमको अगर मेरी जो फ्लूइड है, जैसे इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है बच्चों, ठीक है, ठीक है। अगर इसका एरिया A1 है और अगर इसका एरिया A2 है बच्चों, अगर ये एरिया A2 है तो जो वेलोसिटी आएगी, हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दोनों जो हमारा हो गया A1V1 इक्वल टू A2V2 करेंगे तो हम वेलोसिटी निकाल लेंगे कि इस पॉइंट पे जो हमारी वेलोसिटी क्या होगी, मतलब स्पीड ऑफ इफ्लक्स क्या होगी, मतलब जो मेरी निकलने की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। अगर मेरा जो A1 है बच्चों काफी ज्यादा बड़ा है A2 के, तो मेरी ये वैल्यू आती है हमारी, इस स्पीड की वैल्यू आती है मेरी √2GH। और हाइट क्या है बच्चों, मेरी हाइट है बच्चों मेरी ये कि जिस लेवल से लेके ग्राउंड तक, जिस पॉइंट तक ये हमारा होल बना हुआ है, ठीक है, ये वैल्यू आती है बच्चों √2GH, ठीक है। फिर बात करते हैं बच्चों हम इलास्टिसिटी विस्कोसिटी के बारे में। स्ट्रेस क्या होता है बच्चों, स्ट्रेस हमको पता है वो होता है बच्चों हमारा रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन में एरिया, मतलब F अपॉन में A। और स्ट्रेन होता है बच्चों चेंज इन कॉन्फिगरेशन अपॉन में ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, मतलब हमारा कि मतलब जैसे कि मान लीजिए मेरा लेंथ है वो चेंज हो गया डेल्टा, जैसे कि ये बढ़ गया इधर डेल्टा L में चेंज हो गया, तो मतलब मैं इसको क्या लिखूंगा, स्ट्रेन को मैं लिखूंगा डेल्टा L डिवाइडेड बाय L। इस तरह से मैं इसको डिफाइन करता हूँ, ठीक है। फिर जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है बच्चों हमारा, कि जैसे कि अगर एक ही डायरेक्शन के अंदर हमारा जो होगा चेंज होता रहेगा हमारा, जैसे कि ये कोई मेरी रोड है और मैंने क्या किया, उसको टेम्परेचर से इंक्रीज किया, तो ये कितनी बड़ी बढ़ गई, तो ये मान लेते इतनी बढ़ गई है, ठीक है। तो मेरा डेल्टा L क्या हो जाएगा, इसके अंदर डेल्टा L हो जाएगा ये वाली लेंथ डिवाइडेड बाय इसकी ओरिजिनल लेंथ। तो इस तरह से मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को मैं इस तरह से लिखता हूँ। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी बच्चों हमारा क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारा होता है डेल्टा V बाय V, ठीक है, कि मेरा जितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है, कि अगर मेरे पास ये मान लेते हैं कि पिस्टन है और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ और ये इतना ये बन जाता है, तो मेरा जो चेंज इन वॉल्यूम होगा डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम, ये मेरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दे देता है। और ऊपर से अगर मैं शेयर स्ट्रेन के बारे में बात करूँ, शेयर स्ट्रेन हमारा क्या होता है, शेयर स्ट्रेन हमारा होता है कि अगर मान लीजिए कि जैसे तुमने देखा होगा बच्चों, जैसे हमारी बुक है या कोई भी बॉक्स है, ठीक है, तो जैसे कि अगर ये मेरी मान लेते एक बॉक्स है और मैंने क्या किया इसके टेंजेंशियली इसके इस पॉइंट पर मैंने क्या किया, एक फोर्स लगाया और इसने डिफॉर्म होके बच्चों कैसा बना दिया, इसने डिफॉर्म होके इस तरह से एक ये ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। तो इसको मैं मान लेता हूँ x और मान लेते हैं ये है मेरा L, ठीक है। तो जो ये एंगल बच्चों आएगा मेरा, इसको मैं क्या कहूँगा शेयर स्ट्रेन, और इसको मैं कैसे डिनोट करता हूँ, tan थीटा को लिखूंगा बच्चों मैं x/L लिखूंगा, ठीक है। ये होता है बच्चों मेरा शेयर स्ट्रेन। फिर अगर हम बात करें बच्चों यंग मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी की, वो होता है बच्चों मेरा Y, जिसको मैं कैपिटल Y से भी डिनोट करता हूँ। और इसको मैं क्या लिखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ बच्चों मेरा क्या होता है मेरा उसको मैं लिखता हूँ स्ट्रेस
अपॉन स्ट्रेन। और मुझे पता है बच्चों स्ट्रेस क्या होता है मेरा एफ अपॉन में ए, और स्ट्रेन होता है मेरा डेल्टा एल बाय एल। ठीक है, इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ कि अगर मैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो इसको मैं लिखता हूँ बच्चों हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। और बच्चों अगर इसी तरह से अगर मैं स्ट्रेस को मैं स्ट्रेन के टर्म में लिखूँ तो वो हो जाएगा बच्चों मेरा हाफ वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। इस तरह से मैं इसको डिफाइन करता हूँ। और फोर्स कॉन्स्टेंट को मैं कैसे डिफाइन करता हूँ, के इक्वल्स टू वाई नॉट आर नॉट से मैं डिफाइन करता हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं चलिए अब न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी की। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमें क्या बता दिया कि जो हमारी फोर्स होती है वो प्रोपोर्शनल होती है हमारे एरिया के और मेरे वेलोसिटी ग्रेडियंट के। तो अगर मैं इसके अंदर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर मैं इंट्रोड्यूस करूं तो बच्चों ये होता है मेरा ईटा। ठीक है, उसी तरह से बच्चों जो मेरा स्टोक्स लॉ होता है वो हमको बताता है कि जो मेरा फोर्स होता है स्टोक्स लॉ के अंदर वो लगता है 6 पाई NRV। ठीक है, कि अगर मान लीजिए ये क्या है मेरा ब्लॉक है और इसकी जो मेरा जो इसको दिया है वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमको दिया गया है ईटा, तो बच्चों जो हमारा जो ड्रैग फोर्स लगेगा इसके ऊपर वो लगेगा बच्चों मेरा 6 पाई NRV लगता है। ठीक है, तो ये हमारा ये होता है 6 पाई NRV। और अगर मैं बात करूं बच्चों तुम्हें को टर्मिनल वेलोसिटी मैंने तुमको बताया था टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है कि अगर मेरी जो ऑब्जेक्ट है वो मूव हो रहा है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से, अगर मान लेते हैं कि मान लीजिए कि एक मेरे पास काफी लॉन्ग बीकर है बच्चों और मैंने क्या किया एक ऑब्जेक्ट को मैंने इसके अंदर ड्रॉप कर दिया, तो ये क्या करेगा एक अटेन करेगा एक वेलोसिटी, क्योंकि हमको पता है कि इसके अंदर क्या लग रहा है एक mg फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। तो जैसे ही बच्चों ये एक्सपीरियंस करेगा mg फोर्स तो ये कि ऊपर की तरफ एक ड्रैग फोर्स भी ये एक्सपीरियंस करेगा, ड्रैग फोर्स तो ये एक्सपीरियंस करेगा ही करेगा, और ये क्या ड्रैग इसके साथ ही ये बॉयंट फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा। तो बच्चों जो दोनों फोर्स है बच्चों मेरे ड्रैग फोर्स ऑफ ड्रैग और जो मेरे फोर्स ऑफ बायंसी, और ये किसके बराबर हो जाएगा मेरे फोर्स ऑफ वेट के बराबर हो जाएगा। तो एक बच्चों हमको क्या मिलेगा जो इस पे नेट फोर्स जो होगा वो आ जाएगा मेरा 0। और नेट फोर्स 0 का मतलब क्या हो गया बच्चों मेरी एक्सीलरेशन भी हो गई 0, और एक्सीलरेशन 0 हो गई तो बच्चों एक वेलोसिटी एक ये अटेन कर लेगा, उसको हम बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। बच्चों जैसे कि हम देखते हैं कि हमने क्या देखते हैं कि जो बच्चों हमारा क्या होता है कि जो हमारे जो बादल होते हैं बच्चों वो काफी ज्यादा हमारी हाइटेड पे होते हैं। मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर वो हाइट पे है हमारे सरफेस से। तो बच्चों अगर तुम ये देखना चाहोगी जो हमारी जो ड्रॉप होती है हमारी जो वाटर ड्रॉप होती है जो बूंदे गिरती है हमारे ऊपर, रेन ड्रॉप जो गिरती है वो किस तरह से गिरती है, वो गिरती है हमारे ऊपर और हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। और हमको क्या पता है अगर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट जो है अगर वो फ्री फॉल कराए, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट से वो फ्री फॉल कराए तो उसकी वेलोसिटी क्या आती है नीचे सरफेस पे, वो आती है बच्चों √2gh। ठीक है, और अगर मैं बच्चों मैं क्या कंसीडर करूं अगर मेरी जो ड्रॉप है बच्चों ये इस तरह से गिर रही है, ठीक है, और मुझे पता है कि जो मेरे क्लाउड होते हैं वो 10 किलोमीटर ऊपर से ही ज्यादा ही होते हैं, मुझे 10 किलोमीटर उससे ज्यादा ही अगर मैं मान लूँ उसे, तो मैं क्या लिखूंगा √2gh को मैं क्या लिखूंगा √2g 10 किलोमीटर में लिखूँ या 20 लिख देता हूँ, मैं मान लेता हूँ 20 किलोमीटर मेरा क्या है हाइट है सिंप्लिसिटी के लिए। तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा क्या 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों मेरा मेरे को मुझे पता लगेगा कि जो मेरी वेलोसिटी होगी बच्चों वो आ जाएगी मेरी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जो काफी ज्यादा क्या होती है काफी ज्यादा तेज होती है। अगर हम पे ये मतलब हमारे सर पे ये लगेगी हमारे हेड पे लगेगी तो हमको क्या हो जाएगा काफी ज्यादा चोट लगेगी, पर ऐसा नहीं होता। क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि ये एक टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेती है, हमारी जो रेन ड्रॉप होती है वो एक टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेती है। ठीक है, इसलिए जो होती है उसकी वेलोसिटी एक कांस्टेंट हो जाती है किसी टाइम के लिए किसी हाइट के लिए। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं बच्चों हम सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन होता है बच्चों हमारा टोटल फोर्स ऑन द आइदर ऑफ द इमेजिनरी लाइन एफ डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ लाइन। तो सर टेंशन को मैं लिखूंगा बच्चों एफ डिवाइडेड बाय एल, मैं इसको लिखता हूं इस तरह से। ठीक है, सरफेस टेंशन न्यूमेरिकल इक्वल टू द सरफेस एनर्जी और वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज सरफेस एरिया। तो बच्चों सरफेस टेंशन होती है वो न्यूमेरिकली बराबर होती है सरफेस एनर्जी के या वर्क डन जो होता है एक यूनिट एरिया पे जो इंक्रीज करने पे जो सरफेस एरिया को एक यूनिट इंक्रीज करने के सरफेस एरिया की उसके बराबर होती है। और इनसाइड द बबल अगर मैं बात करूं बच्चों तो जो मेरा प्रेशर डिफरेंस आएगा P0 माइनस P है वो आ जाएगा बच्चों मेरा 4T डिवाइडेड बाई R, और ड्रॉप के केस के अंदर वो आ जाता है मेरा 2T बाई R, और बच्चों मेरा लिक्विड के केस के अंदर वो आता है मेरा 2T बाई R। और जो बच्चों मेरा जो राइस होगा बच्चों कैपिलरली राइस होगा हाइट का वो होता है मेरा 2T cos थीटा बाय R rho g। मतलब अगर मैंने मान लीजिए कि ये है बच्चों मेरा इस तरह से और मैंने क्या किया एक क्या पतली सी ट्यूब इसके अंदर डाल दी और ये क्या हुआ इसने एक मिनिस्कस बनाया, मतलब इस तरह से इसने कर्व बनाया। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा बच्चों ये थीटा मान लेते हैं। अगर मैंने इसके ऊपर एक टेंजेंट बनाई तो ये एंगल बनाएगा, तो इस तरह से मुझे हाइट पता लग जाएगी कितनी हाइट से क्या होगा मेरी ये राइस होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है बच्चों मेरी 2T cos थीटा बाय R rho g।
गुड इवनिंग कुंदन, गुड इवनिंग पप्पी सिंह। ठीक है बच्चों, तो हमने करे कुछ फॉर्मूले देख लिए, तो चलिए अभी करते हैं हम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमको क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर पहला हमको ये कह रहा है कि इन यूट्यूब है सोन इन अ फिगर वाटर एंड ऑयल आर इन द लेफ्ट साइड, water and oil are in the left side and the right side of the tube respectively. The height from the bottom of for water and oil column are 15 centimeter and 20 centimeter respectively. The density of oil is, तो अब हमसे क्या बोला गया बच्चों एक क्वेश्चन के अंदर कि हमको एक यूट्यूब दिया गया है, यूट्यूब के अंदर हमने क्या डाला हुआ है? वाटर डाला हुआ है और ऑयल डाला हुआ है। वाटर है बच्चों हमारा इस तरफ, ऑयल है बच्चों मेरा इस तरफ। ये है मेरा वाटर, ये है मेरा बच्चों ऑयल। इसके अंदर हमको क्या बोला गया है कि द हाइट ऑफ द बॉटम फॉर वाटर एंड कॉलम आर, तो हमको हाइट दी गई है बच्चों, इनकी वाटर की हाइट दी गई है बच्चों ऊपर से, वो है बच्चों मेरी 15 सेंटीमीटर, और ऑयल के केस में बच्चों वो दी गई है बच्चों मेरे को 20 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है बच्चों डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज, तो हमसे डेंसिटी ऑफ द ऑयल हमसे ये पूछ रहा है। तो वाटर की डेंसिटी हमको पता है बच्चों, वो होती है बच्चों मेरी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ये हमको दी भी गई है। जल्दी से बताइए बच्चों कि हमारा जो ऑयल की डेंसिटी होगी कैसे हमारी कैसे निकलेगी? हम क्या करेंगे बेसिकली, हम क्या करेंगे, अगर मैं इस पॉइंट को ए मान लूं बच्चों, पॉइंट ए, और इस पॉइंट को मैं मान लूं बी, तो बच्चों मैं क्या लिख दूंगा? पी ए इक्वल्स टू पी बी मैं लिख सकता हूं आराम से। तो बच्चों जल्दी से ये वाला फॉर्मूला लगाइए, ये वाली इक्वेशन लगाइए कि जो मेरा प्रेशर होगा इस पॉइंट पे और जो प्रेशर होगा इस पॉइंट पे, वो अगर तुम इसको इक्वेट करोगे तो मेरी जो है डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो तुम्हारे पास है बच्चों 30 सेकेंड, जल्दी से इसको सोल्व कीजिए। और हमको क्या पता है बच्चों, जो प्रेशर होता है बच्चों हाइट के रिस्पेक्ट में वो क्या होता है? रो जी एच होता है। ठीक है, तो ए पॉइंट के लिए बच्चों मेरा प्रेशर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, अगर मैं मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है, तो ये हो जाएगा मेरा पी नॉट प्लस रो जी एच, एच ऑफ वाटर। और बी पॉइंट पे मेरा क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा मेरा पी नॉट प्लस रो जी एच ऑफ ऑयल। और ये बच्चों क्या है? डेंसिटी ऑफ ऑयल, ये है बच्चों मेरी डेंसिटी ऑफ वाटर। अब तुमको क्या करना है? इन दोनों को करना है इक्वेट, और जल्दी से बताइए बच्चों मेरे को आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर, जिसके अंदर आपको ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। ए है बच्चों मेरा 1333 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दूसरा दिया गया मेरे को 1200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तीसरा दिया गया बच्चों 750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और चौथा दिया गया बच्चों मेरा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दिया गया। जल्दी से अपने आंसर बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। तो बच्चों बेसिकली हमको क्या करना है? प्रेशर एट ए और प्रेशर एट बी हमको ये इक्वेट करना है, क्योंकि मुझे पता है बच्चों अगर यहाँ का प्रेशर सेम नहीं होगा तो क्या होगा? ये डिस्प्लेस हो जाएगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम सेट नहीं होगा। तो मुझे पता है कि यहाँ का जो होगा प्रेशर वो होना चाहिए सेम। तो मैं क्या करूंगा? रो जी एच प्लस पी नॉट, पी नॉट यहाँ के पॉइंट का जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा? रो जी एच प्लस पी नॉट, पी नॉट है मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये मैं बराबर कर दूंगा रो जी एच, इस वाला ये रो हमें करूंगा बच्चे इसके अंदर कंसीडर, ऑयल वाला कंसीडर, और कर दूंगा प्लस पी नॉट। तो बच्चों मैं इस दोनों को इक्वेट करूंगा तो ये आ जाएगा बच्चों मेरा, यहाँ से इन दोनों को मैं इक्वेट करूंगा तो यहाँ से मेरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। ठीक है, प्रेशर अगर मैंने क्या बोला? प्रेशर एट ए होगा बच्चों प्रेशर एट बी के बराबर। ठीक है, तो प्रेशर एट ए हम अगर मैं लिखूं तो वो क्या हो जाएगा मेरा? पी ए प्लस 0.15, 0.15 क्यों? ये मेरे को दिया गया बच्चों 15 सेंटीमीटर मेरे को दिया गया है, 15 सेंटीमीटर मेरे को दिया गया है बच्चों। योगेश शर्मा आपका आंसर ठीक है, 15 सेंटीमीटर पर जल्दी बताइए। देखिए ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर को दिया गया ये वाली हाइट, और 20 सेंटीमीटर दिया गया मेरे को बच्चों ऑयल वाली हाइट। ठीक है, तो मैं बच्चों अगर मैं इसको मैं पी ए, तो वो हो जाएगा मेरा 0.15, तो ये क्या होता है मेरा बच्चों? रो जी एच, जिसके अंदर बच्चों मेरे को एच पता है 0.15, और मेरे को पता है रो पता है मेरे बच्चों, डेंसिटी ऑफ द वाटर होता है बच्चों मेरा 10⁻³ जो हमको दिया गया है। तो मैं इसको इक्वेट करूंगा तो मेरी डेंसिटी ऑफ ऑयल क्या निकल जाएगी? वो निकल जाएगी मेरी बराबर बच्चों पी ए से पी ए कट जाएगा, जी से बच्चों मैं जी काट दूंगा, तो डी से मेरा बचेगा बच्चों 0.15 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.20। ठीक है, तो यहाँ से मेरी जो डेंसिटी आएगी बच्चों वो आ जाएगी मेरी 0.75 10⁻³ जिसको मैं लिख सकता हूँ 750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी। बच्चों इसको 1 सेकंड के अंदर करने का एक अगर मैं तुमको मेथड बताऊं कि अगर मैं हमको इस क्वेश्चन को 1 सेकंड के अंदर सोल्व करना है तो हम उसको कैसे करेंगे।
तो बेसिकली बच्चों हम क्या देख रहे हैं इसके अंदर, जो मेरा वाटर है बच्चों, वाटर के पास डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो अगर वाटर के पास मेरी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी है, तो बच्चों अगर इसके अगर मतलब जो मेरा जो ऑयल है बच्चों, उसकी जो मतलब क्या है, उसकी हाइट बढ़ाने के लिए इसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, इसकी डेंसिटी वाटर से कम होनी चाहिए। अगर वाटर से कम होनी चाहिए इसकी डेंसिटी, क्योंकि मुझे पता है डेंसिटी क्या होती है मेरी, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, अगर डेंसिटी बच्चों मेरी क्या है, क्या हो जाएगी, अगर मेरा जो डेंसिटी होगा बच्चों इसके अंदर होगा कम, क्योंकि जो है वॉल्यूम भी ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है, तो मेरा क्या होगा, डेंसिटी ऑयल के केस में हो जाएगा कम। तो मुझे पता है कि जो मेरी डेंसिटी होनी चाहिए वो किससे, जो डेंसिटी ऑफ ऑयल क्या हो जाएगी मेरी, वो डेंसिटी ऑफ दी वाटर से लेस हो जाएगी। ठीक है, तो हमको ऑप्शन के अंदर क्या दिख रहा है, हमको ऑप्शन के दिख रहा है कि जो मेरी डेंसिटी है वो सब केस के अंदर क्या दी गई है, सब केस के अंदर दी गई है 1000 से ज्यादा, इस केस में भी 1000 से ज्यादा दी गई है, पर इस केस के अंदर क्या दी गई है, हमको 1000 से कम दी गई है। तो ठीक है, तो मेरा जो आंसर होगा वो यहाँ से 1 सेकंड के अंदर ये निकल जाएगा कि जो मेरा जो डेंसिटी होगी वो वाटर की डेंसिटी से होगी कम, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास टाइम कम हो तो इस तरह से भी तुम ऑप्शन एलिमिनेट करके भी तुम ये देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम सिमिलर बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। अ U2 विद द बोथ एंड ओपन टू द एटमॉस्फेयर इज पार्शियली फिल्ड विद वाटर। वाटर और ऑयल से हमने इसको पार्शियली फिल्ड कर दिया, जैसे हमने पहले के केस के अंदर किया था। विच इज इमिसेबल विद द वाटर, जो कि मतलब जो इमिसेबल का मतलब कि मतलब ये एक दूसरे के अंदर मतलब क्या मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, विद द वाटर इज पोर्ड इनटू वन साइड, और हमने क्या किया, वाटर को किया एक साइड में पोर किया, until it stand a distance of 10 mm above the water level on the other side. Meanwhile, the water rises by 65 mm for the original level. See diagram, the density of the oil. इसके अंदर भी बच्चों हमको डेंसिटी ऑफ द ऑयल ही हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर हमसे ये कह रहा है कि कैसे कह रहा है कि एक मेरे पास यूट्यूब है जिसके अंदर बच्चों दोनों एंड जो है बच्चों हमारे ओपन है। ये अगर तुमको फिगर नहीं दिख रही है तो ये इस तरह से है बच्चों, और ये हमने क्या किया, पार्शियली फिल्ड कर दिया इसको, किससे, ऑयल से और वाटर से। ठीक है, तो बच्चों हमको क्या देखने को मिल रहा है इसके अंदर, हमको देखने को मिल रहा है जो इनकी जो बच्चों डिफरेंस है बच्चों, हाइट का जो डिफरेंस है वो हमको दिया गया बच्चों 10 mm। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस जो दिया गया है वो दिया गया बच्चों मेरे को 10 mm। Meanwhile, the water rises by the 65 mm from the original level। तो जो वाटर है बच्चों हमको दिया गया कि ये है जो बच्चों मेरा ये 65 mm ऊपर की तरफ है, और ये बच्चों है कितना, ये कितना हो जाएगा, ये भी 65 mm है, और ये जो डिफरेंस है वो 10 है। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, 65 ओरिजिनल से वो बड़ा है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, डबल 65 प्लस 65। ये जो हमारी जो ऑयल की जो क्या होगी हमारी हाइट होगी वो हो जाएगी 65 प्लस 65 प्लस इनका जो डिफरेंस होगा उसको ऐड करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा मेरा 140। ठीक है, तो ये है बच्चों मेरा क्या हमको देखने को मिल रहा है, जो इनका डिफरेंस है बच्चों वो 10 है, 10 mm है, और इनका जो डिफरेंस है बच्चों ये कितना, ये 65 है और ये 65 है। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शन है। ऑप्शन हमको दिए गए हैं बच्चों 425 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऑप्शन बी दिया गया बच्चों मेरे को 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सी है बच्चों मेरा 928 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डी है बच्चों मेरा 650 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जल्दी से आप आंसर बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमने जैसे हमने पहले क्वेश्चन के अंदर किया था, इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन सी, जल्दी से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम क्या करेंगे फिर से वही करेंगे, हम जो रो GH लगाएंगे कि हमारा जो P नोट प्लस अगर इसके अंदर मैं P नोट भी ऐड कर दूं, हम क्या कर रहे हैं, एक सरफेस के नीचे हम देख रहे हैं कि इस ये जो हमारा यूट्यूब था बच्चों, तो इसके अंदर हमारा था, इसके अंदर ऑयल था और इसके अंदर था वाटर। तो बच्चों इस पॉइंट के अंदर मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि बच्चों मेरा जो है प्रेशर है वो है सेम। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, H ऑफ ऑयल मतलब ये जो हाइट होगी बच्चों ऑयल की, ठीक है, और जो डेंसिटी होगी ऑयल की बच्चों वो क्या होती है, मेरा जो प्रेशर होगा वो होगा इस ऑयल की वजह से हो जाएगा मेरा रो GH, और इस वाटर की वजह से मेरा हो जाएगा रो GH ही, मतलब उसके डेंसिटी का हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो रो H ऑयल मतलब हाइट ऑफ ऑयल इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू ग्रेविटी, वो एक्शन ग्रेविटी वो बराबर हो जाएगा मेरा H ऑफ वाटर इंटू रो ऑफ वाटर इंटू G के। ठीक है, तो जहां से मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां से निकाल सकता हूं मेरा डेंसिटी ऑफ ऑयल, मेरे यहाँ से निकल जाएगी, जो इसकी वैल्यू आएगी बच्चों, अगर मैं रो GH को क्या
करूँ बच्चों, जो मेरा हाइट होगा इस केस के अंदर, वो जो मेरा हाइट था बच्चों वो आ रहा था मेरा 140, और इस केस के अंदर मेरा आ रहा था बच्चों 130। ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या था? इन दोनों के बीच का डिफरेंस था बच्चों मेरा 10 mm। तो बच्चों मैं यहाँ पे भी पुट करूंगा तो मेरी जो डेंसिटी ऑफ ऑयल आएगी बच्चों वो आ जाएगी मेरी 130 डिवाइडेड बाय 140 इंटू 10⁻3। तो ये बच्चों मेरे पास आ जाएगी 928 kg/m³ आ जाएगी, जहां पर मेरे को डेंसिटी ऑफ वाटर हमको क्या दिया है, 1 kg/m³ दिया गया है। ठीक है योगेश शर्मा, आपका एकदम ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Two non-mixing liquid of density rho and n rho are put in a container. The height of each liquid is h. A solid container of length L and density D is put in this container. The cylinder float with its axis vertical length PL, P less than 1 in the denser liquid. The density D is equal to। कह रहा है कि हमारे पास क्या है, दो नॉन मिक्सिंग लिक्विड है। दो नॉन मिक्सिंग लिक्विड का मतलब क्या होगा बच्चों, मेरे जो उनकी डेंसिटी होगी वो अलग अलग है। ठीक है, मेरे पास है दो, इस तरह से मेरे पास ये है। अगर मैं इसको मान लूं, ये है बच्चों मेरा, मान लेते हैं इसको एन रो, और इसको मैं मान लेता हूं रो। और इस तरह से एक मेरे पास क्या है, एक सिलेंडर है बच्चों जो इस तरह से लाई करता है लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो हाइट दे रखी है बच्चों हमको h दे रखी है, सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ l, और इसका जो लेंथ है बच्चों, ये सॉलिड सिलेंडर का वो लेंथ l एंड डेंसिटी है इसकी d। इस पुट इन अ कंटेनर, हमने क्या किया, इसको कंटेनर के अंदर पुट किया। द सिलेंडर फ्लोट विद द एक्सिस वर्टिकल। जो सिलेंडर है बच्चों वर्टिकल, वो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, जिसके अंदर जो है मुझे क्या दिया गया, लेंथ दी गई है बच्चों PL। मतलब ये वाली जो लेंथ है बच्चों, द सिलेंड्रिकल फ्लोट विद द एक्सिस वर्टिकल एंड लेंथ PL इन द डेंसर। मतलब PL जो लेंथ होगी बच्चों वो डेंसर लिक्विड के अंदर होगी। डेंसर लिक्विड के अंदर मतलब जो नीचे की तरफ लिक्विड होगी उसके अंदर ये होगी। मतलब ये वाली लेंथ जो होगी बच्चों, ये होगी मेरी PL। जो टोटल लेंथ है बच्चों मेरी L है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये आ जाएगा मेरा P1 - L आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली लेंथ मुझे पता है। योगेश शर्मा आप बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, थोड़ा वेट कीजिए, आप बाकियों को भी आंसर देने दीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों मेरा इस तरह से। तो डेंसिटी डी हमको दिया गया है, तो बच्चों इसके अंदर हम क्या कंसीडर, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जल्दी से बताइए अपना आंसर। हम इसके अंदर क्या कंसीडर करेंगे बच्चों, जो मेरा जो वॉल्यूम होगा इसका, इस पूरे सिलेंड्रिकल का जो वॉल्यूम होगा वो किसको बैलेंस कर रहा होगा, हमारे इन दोनों की वजह से जो बाइंड फोर्स होगा, जो मेरा जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, इन दोनों को वो बैलेंस कर रहा होगा। यही हमको आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताता है। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमको क्या बताता है कि जो मेरा जो फोर्स होगा, जो मेरा जो क्या होता है, जो मेरा वेट का जो वेट होगा बच्चों, मेरा जो वेट फोर्स होगा मेरा, वो बैलेंस करेगा मेरे इसके लिक्विड का, जो मेरा लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है। हमको जैसे पता है ये वाला जो पार्ट हुआ है, ये जो लिक्विड हुआ है डिस्प्लेस, जिसकी डेंसिटी है बच्चों रो, और रो एंड रो से ये मिक्सअप का जो है ये लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, तो ये बैलेंस करेगा इसके वेट को। तो जल्दी से करिए वो इक्वेट। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ऑप्शन डी एकदम ठीक है। योगेश शर्मा आपने पहले बोला था सी ऑप्शन, फिर आया है बोला है आपने डी, तो डी एकदम ठीक है। प्रभजोत आपका भी ठीक है, प्रभजोत आपका भी ठीक है। गुड इवनिंग क्यूट फैमिली। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों मुझे क्या पता है, प्रेशर जो होता है बच्चों वो क्या होता है मेरा V वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू G। मेरा ये मुझे पता है कि वॉल्यूम होता है मेरा इसके बराबर। तो बच्चों इस केस के अंदर जैसे ये मेरी फिगर है, तो इसके अंदर हमको क्या देखने को मिल रहा है, PL जो है बच्चों मेरा नीचे की तरफ है, और जो मेरा 1 - P × L जो है ऊपर की तरफ है। तो इसके अंदर जो मेरा हैवियर डेंसियर है, जो मेरा डेंसर लिक्विड है बच्चों वो नीचे की तरफ है, मतलब एन रो जो है बच्चों मेरा वो नीचे की तरफ है, और जो रो है बच्चों मेरा ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ये जो बच्चों डिस्प्लेस करेगा लिक्विड, वो बराबर करेगा इसके बाइंड फोर्स को, वो बैलेंस करेगा। ठीक है, हम देख रहे हैं कि जो इसने क्या डिस्प्लेस किया लिक्विड, इसने ये डिस्प्लेस किया लिक्विड, और इसने ये डिस्प्लेस किया लिक्विड, और जो किसके बराबर हो जाएगा, इसके मास के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों मैं इक्वेट करूंगा कि पूरे मास, सिलेंडर का मास क्या हो जाएगा बच्चों, मैं मान लेता हूं कि उसकी लेंथ L है, और उसका जो एरिया है बच्चों वो है क्या, वो है A। ये है L, ये है बच्चों A। तो बच्चों मेरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा इस केस के अंदर, A × L हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको इक्वेट करूंगा बच्चों, DG मतलब LA DG,
तो मैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, जो इसके वॉल्यूम को मैं इक्वेट करूंगा वो आ जाएगा मेरा PL, मतलब ये वाला जो है बच्चों, ये वाली डेंसिटी के लिए जो मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ, PL कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि इतना ही पार्ट ये डेंसर लिक्विड के अंदर है। तो PL इंटू A, एरिया बच्चों इन दोनों के केस के अंदर होगा सेम, इंटू NP, क्योंकि हमको पता है जो इसकी डेंसिटी है डेंसर की वो है बच्चों मेरी NP, करूंगा मल्टीप्लाई में ग्रेविटी से, प्लस 1 माइनस P इंटू L इंटू A इंटू रो जी। इस तरह से मैं दूसरे वाले के लिए लिखूंगा, दूसरे ऊपर वाले सिलेंडर के लिए मैं लिखूंगा जो कि ऊपर वाले डेंसिटी के अंदर है, ठीक है, जिसकी वैल्यू रो है। तो इसको मैं इक्वेट करूंगा बच्चों, तो मेरे को D की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी D की वैल्यू मेरे पास आएगी इस तरह से, मतलब डेंसिटी मेरे पास आ जाएगी जो कि आएगी मेरी 1 प्लस n माइनस 1 इंटू P इंटू रो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मेरा ऑप्शन नंबर D। एकदम ठीक है योगेश शर्मा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ एन ओशियन इज 2700 मीटर। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ वाटर इज 45.4 into 10 to the power minus 11 Pascal A inverse, and density of water is 10 to the power 3 kilogram per meter cube. What the fractional compression of water will be obtained at the bottom of the ocean? The approximate depth of the ocean is, कह रहा है कि जो हमारे जो अगर हम मान ले बच्चों मेरी जो डेप्थ है ओशियन की वो 2700 मीटर है, मतलब अप्रोक्स 2.7 किलोमीटर के बराबर है। तो हमको क्या दिया गया है बच्चों, हमको दिया गया है डेप्थ ओशियन की, और हमको क्या दिया गया है, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर हमको दिया गया, कंप्रेसिबिलिटी हमको दिया गया है वो की है हमारा 45.4 10 to the power minus 11 पास्कल A इनवर्स। तो बच्चों एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, हमको डेंसिटी हमको दी गई है वाटर की, वो जो कि हमारी 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो हमसे क्या पूछा गया, व्हाट फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर विल बी ऑब्टेन्ड एट द बॉटम ऑफ द ओशियन, ठीक है बच्चों। तो हमसे पूछ रहे हैं कि फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर, ये हमसे पूछ रहा है कि जो कि बॉटम ऑफ द ओशियन के ऊपर होगा। तो बच्चों हमको दिया गया है, बच्चों क्या दिया गया है, हमको कंप्रेसिबिलिटी हमको दिया गया है। तो हमको क्या पता है कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है हमारा, उसको मैं क्या करता हूँ, डिनोट करता हूँ K से, ठीक है। और K को मैं क्या लिखता हूँ बच्चों, कंप्रेसिबिलिटी को मैं क्या लिखता हूँ, 1/B लिखता हूँ। और B क्या है बच्चों मेरा, B है मेरा बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है बच्चों, बल्क मॉडुलस की वैल्यू होती है मेरी P डिवाइडेड बाय डेल्टा V बाय V, ठीक है। तो हमको क्या पूछ रहा है बच्चों, ये हमको ये पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर विल बी ऑब्टेन्ड एट द बॉटम ऑफ द ओशियन, मतलब क्या फ्रैक्शनल कंप्रेशन होगा, मतलब जो मतलब फ्रैक्शनल कंप्रेशन का मतलब बच्चों मेरा डेल्टा V बाय V, ये हमसे पूछ रहा है। डेल्टा V बाय V हमसे पूछ रहा है, तो बच्चों मैंने ये इक्वेशन तुमको बताई है कि जो B है मेरा वो है बच्चों मेरा P डिवाइडेड बाय डेल्टा V बाय V। अगर बच्चों मैं इसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, इसको 1/K इज इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाय डेल्टा V इंटू V, और ये वाली वैल्यू हमको निकालनी है। तो बच्चों अगर मैं इस वाली वैल्यू को मैं लिख दूं इस तरह से, डेल्टा V बाय V इज इक्वल्स टू P बाय P K, मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई। तो बच्चों मैं यहां से क्या निकाल सकता हूँ, यहां से मैं निकाल सकता हूं मेरा फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर, मैं यहां से निकाल सकता हूं। तो जल्दी से बताइए बच्चों मेरे को आंसर, आपके पास है इसमें 20 सेकेंड। बच्चों आपको पास बल्क मॉडुलस की वैल्यू हमको दी गई है, और बल्क मॉडुलस का इनवर्स क्या होता है, हमारे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है हमारी P डिवाइडेड बाय डेल V बाय V, ठीक है, यही हमको निकालना है, डेल V बाय V ही हमको निकालना है, ठीक है। तो प्रेशर हमको दिया गया और कंप्रेसिबिलिटी हमको फैक्टर हमको दिया गया है। तो जल्दी से मेरे को आंसर बताइए, मेरा फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर क्या होगा, मतलब डेल V बाय V मेरा क्या होगा। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर B, अगर आपका है तो आप चेक कर लीजिए। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमको दिया गया है कि हमकी वैल्यू हमको दी गई है, जिसकी वैल्यू हमको दी गई है 45.4 इंटू 10 to the power minus 11 पास प्रेशर P डिवाइडेड बाय A इनवर्स हमको दी गई है, जहाँ पे डेंसिटी ऑफ द वाटर हमको दी गई है बच्चों 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेप्थ ऑफ द ओशियन हमको दी गई है बच्चों 2700 मीटर, और हमसे पूछा गया है फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, हमसे ये पूछा है, मतलब डेल V बाय V हमसे ये पूछा है। तो बच्चों मुझे पता है जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है मेरा, वो होता है मेरा 1/B होता है। तो 1/B को मैं क्या लिखता हूँ, B को मैं लिखता हूँ बच्चों P डिवाइडेड बाय डेल V बाय V, मैं इसको लिखता हूँ। तो बच्चों यहाँ से मेरी वैल्यू जो आएगी, डेल V बाय V की वैल्यू आएगी, वो आ जाएगी मेरी P के बराबर, P के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, P की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, वो हो जाएगी रो जी एच, ठीक है। ये हमको पता है कि अगर मेरा किसी हाइट के ऊपर जो प्रेशर होगा वो होता है मेरा रो जी एच।
तो डेल वी बाई वी हो जाएगा मेरा बच्चों के इंटू पी, मतलब के इंटू रो जी एच, जहां पर मेरे को रो बताया बच्चों, मेरे को डेंसिटी ऑफ द वाटर हमको पता है 10⁻3, जहां पर मेरे को कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मुझे पता गया है, ग्रेविटी की वैल्यू मुझे पता गया है और एच की वैल्यू मुझे पता है। तो मेरा डेल वी बाई वी मेरा यहाँ से आ जाएगा आसानी से, ठीक है, जिसकी वैल्यू आएगी मेरी बच्चों 1.2258 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों अप्रोक्सीमेटली 1.2 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था।